हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो कि आपका लेक्चर नंबर 8 है और हमारा चैप्टर जो चल रहा है यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स, उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 7 के आगे की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी टॉपिक है, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम में हम लोग कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से इंक्लूड करेंगे वो आज चीज देखते हैं। तो हमारा जो आज का हेडिंग रहेगा वो यही रहेगा कि significant figure in calculation सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम लोग कैलकुलेशन में किस तरह से करेंगे। तो हम लोग केस नंबर 1 लेंगे। पहला केस जो हम लोग लेंगे वो है एडिशन, क्योंकि दोनों के रूल जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल एक है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अलग है, तो सब्ट्रैक्शन। तो आज हम लोग पहले शुरुआत करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। रूल क्या है कि आप राउंड ऑफ कर लीजिए, राउंड ऑफ योर आंसर टू मिनिमम प्लेस आफ्टर डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेस पे राउंड ऑफ कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम लोगों को एक फिगर है 33.3, फिर 3.11 और फिर है 0.31 और 3, इसको ऐड करें। तो जो आप नॉर्मल रूल जानते हैं एडिशन का, वो हम लोग उससे ऐड कर देंगे। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, और ये 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस सारे फिगर में मिनिमम डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेस 33.3 के पास है। सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही फिगर है। दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 2 फिगर है, और तीसरे वाले में डेसिमल के बाद 3 फिगर। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने राउंड ऑफ किया तो यहाँ तक आपको चॉप ऑफ करना है डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 36.7, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का रूल तो आप जानते ही हैं कि अगर जो फिगर ड्रॉप करते हैं, ये आपने ड्रॉप क्या किया है, ये ड्रॉप फिगर है, आपने ये ड्रॉप्ड फिगर है। अगर ये ड्रॉप फिगर 5 से कम हो तो प्रीवियस फिगर में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास है 3.1421 और एक है 0.241 और एक है 0.09। ये आपको ऐड करना है। तो नॉर्मल तरीके से ऐड कर लीजिए। 1 हो गया, 3 हो गया, 8 एंड जो 9 हो गया वो 17 हो गया, और ये आपका कैरी हो गया एक, तो ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। अब आप देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम फिगर है वो इसके पास है 2 है, ऊपर वाले के पास 3 है, और सबसे पहला वाला उसके बाद 4 है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया तो हमारा ये जो फिगर है आपका, ये हमारा फिगर है वो कितना हो जाएगा? हम लोग किसको ड्रॉप करेंगे? ये 3 को ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना, इसको आपने ड्रॉप किया तो ये आंसर हो गया कितना आपका? 3.47, क्योंकि 3 भी 5 से कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको ये देख, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ने 62.831 है, 62.831 है, और 24.5492 है, 549 और 2 है। इसको ऐड करना है। तो नॉर्मल तरीके से ऐड कर दीजिए। 2 है, ये 10 का एक कैरी हो गया, ये 8 हो गया, और ये आपका 13 हो गया, एक कैरी हो गया,
तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देते। फिर हम किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मिनिमम 3 है, इसमें 4 है। तो हम लोग 3 गिनने के बाद इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फिर से वही आंसर 87.380 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अगर मान लो कि इसको रिड्यूस करना हो तो कैसे करेंगे। मान लो कि एक तो सबने हमने सम प्लस में देखा, ये भी प्लस करना था, ऊपर वाले में भी हम लोगों को प्लस था, वहां लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। ये चौथा जो है इसमें आप देख लीजिए, सेम फिगर उठा लेते हैं, 62.831 और 24.549 और 2। मान लीजिए कि इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल सीख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ लिखना नहीं चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहीं 4 हमारा फिगर तो नहीं है, तो 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक यहाँ से कैरी करके हम लोगों ने 2 को घटा दिया, फिर यहाँ पर 0 बचा तो एक हम लोगों ने कैरी कर लिया, तो यहाँ पर फिर 2 बचा तो एक और कैरी कर लिया, 8 हो गया हमारा। और ये 7 में से 5 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर ये देखिए 2 में से ये तो एक कैरी कर लिया, तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। तो आंसर आ गया 38.2814। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो अब हम लोग किस फिगर को ड्रॉप करेंगे, इस फिगर को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ तक रखना है। तो अब 8 जो है 5 से ज्यादा है, तो 2 8 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ में हम लोग किस तरह से इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार जब मिसेलेनियस लेंगे जो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के, यानी कि आपका जो स्क्रू गेज है और वर्नियर कैलिपर्स है, उसको छोड़ के एक लेक्चर आपका पूरा मिसेलेनियस क्वेश्चन के ऊपर होगा। इसी लेक्चर में हम लोग मिसेलेनियस क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक और लेक्चर देके पूरी मिसेलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, नीट जैसे, जेई मेंस, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग केस 2 में, हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन एंड क्या है हमारा, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर रूल जो है कि फाइनल आंसर जो होना चाहिए, फाइनल आंसर must have minimum significant figure, फाइनल आंसर में हमको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट 1.4 इंटू 2.82 डिवाइडेड बाई 1.382। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पिछले लेक्चरों में बताया हुआ है। तो जो फाइनल आंसर है, जो भी फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर मस्ट हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब आप पूछेंगे क्यों, तो रूल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूल है वो क्या है कि फाइनल आंसर मस्ट हैव मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो आउट ऑफ 3 मिनिमम 2 है, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 2 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेशन इसका करते हैं
तो जो भी कैलकुलेशन आएगा आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। आज से आपको एक चीज और बता दें कि नीट और जेई में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस के फॉर्म में होगा, और जब यह मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में होगा तो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, उसमें वही आंसर आप टिक कीजिएगा जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इस क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे हैं। तो जैसे अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर हम आपको बता देते हैं। कैलकुलेशन के पास 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.82, 2.8 और 2, और फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया 1.382 से, 1.382 से, तो ये जो आपका फिगर आया है वो आया है 2 पॉइंट, ये आ रहा है आपका 2.2 मैंने आपको यहाँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे रहे हैं 56, लेकिन आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आगे भी फिगर है लेकिन इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हमको किसको ड्रॉप करना है? देखिए हमको ड्रॉप करना है 5। अब आपको राउंडिंग ऑफ का रूल आना चाहिए। क्या बताया था? अगर 5 हो तो पीछे का फिगर देखते हैं ऑड या इवन है। अगर इवन है तो छोड़ देते हैं, और ऑड रहता है तो एक से बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.8, क्योंकि 8 क्या है? इवन है, तो वी विल नॉट डिस्टर्ब। अगर ये इसकी जगह हमारा 7 रहता तो क्या करते हैं? एक से बढ़ा देते हैं। क्यों? बढ़ा के इवन बनाना है, घटा के इवन नहीं बनाना, क्योंकि 7 को -1 कीजिएगा तब भी तो 6 इवन बन जाएगा, लेकिन आपको बढ़ा के मतलब बनाना है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.8। वाई? बिकॉज रूल जो है कि आंसर मस्ट हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर कितना है? 2 है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। इसमें तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों था। जैसे मान लो कि हमारे पास 55.3 है मल्टीप्लाइड बाई 25, 25। अब इसका चॉइस दे देता हूं मैं। देखो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये चॉइस दे देता हूं, A 1382। तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, किसी को भी कैलकुलेट नहीं करना है। 1832 82.5। C है 14 इंटू 10 की पावर 2, और D है 138 इंटू 10 की पावर 1। ये है। अब इसका आंसर हमको बताना है। क्या कैलकुलेशन कीजिएगा? नहीं, वहां कैलकुलेटर है नहीं। कैलकुलेशन करने बैठिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आपको अपने रूल से जवाब देना है। इसमें कितना है? दो सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? आंसर मस्ट हैव मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मस्ट हैव 2 SF, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए इसमें 4 SF है तो ये नहीं हो सकता है, इसमें 5 SF है तो ये नहीं हो सकता है, इसमें 2 SF है, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी फिर 3 SF है। यहाँ पर देखो 10 का पावर काउंट नहीं किया जाता है सिर्फ। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो गया? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं एसएफ में कि कैसे हम लोग इस फिगर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी का है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि एड 2.3 kg, very conceptual question and very good question. 2.15 gram and 12.3939 ग्राम। अब आप देख रहे हैं कि यूनिट सबका सेम नहीं है, यहाँ पर एक यूनिट केजी है तो बाकी 2 यूनिट ग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये केजी है, अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डेसिमल पीछे आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.0
0215 और यहाँ भी 3 आएगा तो 0.012 और 39, ये सब केजी में आ गया, ये भी केजी में आ गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा फिगर आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ लिया तो ये आ गया आपका 4, कैरी हो गया तो 5, फिर 4, फिर 1, 0 और 2। अब आप देख सकते हैं कि एडिशन में मिनिमम डेसिमल प्लेस तक अलाउड होता है, तो इसमें तो मिनिमम कितना है, इसमें डेसिमल प्लेस के पास 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमको कहाँ तक चॉप ऑफ करना है, हमको यहाँ तक चॉप ऑफ करना है, यहाँ तक हटा देना है। अब इसका मतलब है कि जो फिगर ड्रॉप करना है वो 1 ड्रॉप करना है, तो मिनिमम डेसिमल के बाद 1 रखने के लिए 1 तो 5 से कम है, तो हम लोग हमारा 1 जो है 5 से कम, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर जो आएगा वो 3 आएगा। अच्छा हाँ, 1 जो है वो 5 से कम है तो 3 ही रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.3, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो 2.3 होगा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आपका जो कंसेप्ट था वो था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशन में किस तरह से हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला हम लोगों ने आपको ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बनाया मैंने आपको, और जो दूसरा है वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और क्या है, डिवीजन। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग किस तरह। अब ये जो लेक्चर है मैं यहीं पर इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक हमने एक्सेप्ट वर्नियर कैलिपर्स और इसको, तो ये काम करते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं पहले आपको सारे डिवाइसेस बता देते हैं, दोनों डिवाइस एक लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके दे देते हैं, उसके बाद फिर एक लेक्चर आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, छोटा लेक्चर था। आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल कंसेप्ट मंत्रा फिजिक्स क्लासेस को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो भी बच्चे 11th-12th के साथ नीट या नहीं भी करना चाहते हैं, सिर्फ बोर्ड ही करना चाहते हैं, उनके लिए भी है, और जो नीट और जेईई मेन के लिए देना चाहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये उनके लिए रामबाण जिसको कह सकते हैं वो है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड जो है एकदम ग्रेजुअली कराया जाएगा। एक एक चीज को हम पहले बोर्ड के हिसाब से बताएंगे, देन विल स्विच ओवर टू था, क्योंकि एक दूसरे से ये चीजें डाइवोर्स नहीं होती हैं, सब लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड है तो अलग चीज है, नीट है तो अलग चीज है, तो ये सारे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपके लिए नए से नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। इनफैक्ट 11th एंड 12th पूरे सिलेबस को एक एक हिस्से को हम लोग टच करेंगे और विस्तार से हम लोग सब कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।